15th क्वेश्चन में आपने 4500 का इन्वेस्टमेंट करना है और 10 रुपीज़ का नॉमिनल वैल्यू है एक शेयर का और वो सेल हो रहा है ₹15 पर। सो 15 इज़ द मार्केट प्राइस। जो टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू है इसको आप एक शेयर के मार्केट वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स मिलेंगे, दैट इज़ 300। हर एक शेयर का जो प्राइस है जब वो 30 पर सेल हो रहा है तब फर्स्ट केस में हमने सेल किया है। सो नंबर ऑफ़ शेयर्स आर 300 और हर एक शेयर का जो मार्केट प्राइस उस समय चल रहा है इट इज़ ₹30। मल्टीप्लाई करके आपको ₹9000 मिलेगा। इस अमाउंट को 9000 के अमाउंट को सेकंड कंपनी में इन्वेस्ट किया गया है और वहाँ पर 100 रुपीज़ का नॉमिनल प्राइस है और वो सेल हो रहा है 125 पर। तो सेकंड कंपनी में जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हमने ख़रीदे हैं दैट इज़ द इन्वेस्टेड वैल्यू डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, सो इट कम्स आउट टू बी 72। इनिशियली जो डिविडेंड था दैट इज़ नंबर ऑफ़ शेयर्स दैट इज़ 300। हर एक शेयर का जो नॉमिनल प्राइस था दैट इज़ ₹10 और 8% का डिविडेंड मिल रहा है, तो सॉल्व करके आपको ₹240 मिलेगा। सेकंड टाइम जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसमें नंबर ऑफ़ शेयर 72 है। हर एक शेयर का नॉमिनल प्राइस 100 और 12% का डिविडेंड है, तो सॉल्व करके ये ₹864 आ रहा है। सो सेकंड इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा डिविडेंड हमें मिल रहा है, तो जो इंक्रीज़ हुआ है डिविडेंड का ये आपने निकालना है। सो सेकंड इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड माइनस फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड, दैट कम्स आउट टू बी ₹624। 16 क्वेश्चन में आपके पास 52,000 का टोटल अमाउंट है जो आपने इन्वेस्ट करना है और 100 रुपीज़ का नॉमिनल प्राइस है एक शेयर का और वो 20% के डिस्काउंट पर सेल हो रहा है। तो 100 में से आप 20% लेस करोगे इट इज़ 80। सो 50,000 को आपने 80 से डिवाइड करना है, इट इज़ 650 नंबर ऑफ़ शेयर्स जो ख़रीदे गए हैं। डिविडेंड जब आपने निकालना है तो नंबर ऑफ़ शेयर्स दैट इज़ 52,000/80। हर एक शेयर का नॉमिनल प्राइस दैट इज़ 100 और 8% का डिविडेंड मिल रहा है, तो ये सॉल्व करके आपको 5200 मिलेगा जो एनुअल डिविडेंड है। सेकेंड पार्ट में आपने सेलिंग प्राइस निकालना है। 100 रुपीज़ का शेयर जब 20% के प्रीमियम पर सेल हो रहा है इट इज़ ₹120, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स दैट इज़ 650। हर एक शेयर का जो मार्केट प्राइस इट इज़ 120, सॉल्व करके 78,000 आपको मिलेगा। स्टार्टिंग में जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो 52,000 है और बाद में आपको 78,000 मिल रहा है, तो 78,000 में से आप 52,000 माइनस करोगे, सो ₹26,000 इज़ द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल्स। डिविडेंड आपने 5200 का गेन किया है, तो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे सो टोटल प्रॉफिट इज़ 31,200। 17 क्वेश्चन में आपने 50 शेयर्स खरीदे हैं और 100 का नॉमिनल प्राइस है और मार्केट प्राइस 132 है। जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वो हमेशा मार्केट प्राइस पर होती है। सो नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, ये 6600 का इन्वेस्टमेंट हुआ है। सेकंड केस में आपने डिविडेंड निकालना है। नंबर ऑफ़ शेयर्स दैट इज़ 50, नॉमिनल प्राइस फॉर वन शेयर दैट इज़ 100, उस पर 7.5% का डिविडेंड है, इट इज़ ₹375। जो एक्स्ट्रा शेयर्स हम खरीदेंगे, सपोज़ वो एक्स शेयर्स खरीदेंगे, हर एक शेयर का नॉमिनल प्राइस दैट इज़ 100 और 7.5% का डिविडेंड है और जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें मिलेगा इट इज़ ₹150। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा शेयर्स आप निकाल रहे हो इट इज़ 20। 18th क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स नहीं दिए हुए। सपोज़ नंबर ऑफ़ शेयर्स एक्स हैं। एक शेयर का जो नॉमिनल प्राइस है इट इज़ गिवन दैट इज़ ₹50। मार्केट प्राइस जब आप एक शेयर का निकालोगे तो नॉमिनल प्राइस तो आएगा
और नॉमिनल प्राइस पर 20% का डिविडेंड मिल रहा है, सो इट इज़ ₹60। जो टोटल नॉमिनल वैल्यू आपको मिल रही है इट इज़ 50x। एक शेयर का जो नॉमिनल प्राइस है इट इज़ 50, नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज़ x, सो इट इज़ 50x। उस पर 15% का डिविडेंड मिल रहा है और डिविडेंड इनकम आपको दी हुई है दैट इज़ 600। सॉल्व करके यहाँ से आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे दैट इज़ 80। जो टोटल इन्वेस्टमेंट हमने की है दैट इज़ नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर, इट इज़ ₹4800। सेकेंड पार्ट में आपने टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना था, सो इट इज़ 4800। थर्ड पार्ट में आपने इन्वेस्टमेंट पर कितना परसेंट गेन किया है ये आपने निकालना है। सपोज प्रॉफिट परसेंटेज इज़ P, so P% that is P by 100 of 4800, that is the टोटल डिविडेंड इनकम। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको P मिलेगा। 19th क्वेश्चन में आप 9600 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और 100 का जो नॉमिनल प्राइस है वो 20% प्रीमियम पर सेल हो रहा है, सो मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर इज़ 120। सो आपने नंबर ऑफ शेयर्स पहले फाइंड करने हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, इट कम्स आउट टू बी 80। सेकेंड पार्ट में आपने सेल प्रोसीड्स निकालने हैं। 100 की नॉमिनल वैल्यू वाला शेयर जब 160 पर सेल हो रहा है तब सेल किया गया है, तो 80 शेयर्स को आपने 160 पर सेल किया है, सो टोटल सेल प्रोसीड्स इज़ 12,800। इस अमाउंट को सेकंड कंपनी में इन्वेस्ट किया गया है और सेकंड कंपनी में एक शेयर जिसका नॉमिनल प्राइस 50 है बट वो सेल हो रहा है 40 पर, तो वहाँ से आपने नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, इन्वेस्टेड वैल्यू डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, इट इज़ 320 द नंबर ऑफ शेयर्स। ओरिजिनल डिविडेंड 80 शेयर्स पर था, 80 शेयर्स, हर एक का नॉमिनल प्राइस 100 और 8% का डिविडेंड, इट इज़ ₹640। फाइनली जो नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं इट इज़ 320, हर एक का नॉमिनल प्राइस 50 और 10% का डिविडेंड है, इट इज़ ₹1600। तो आप देख सकते हो कि पहले 640 का डिविडेंड था, बाद में 1600 का है, तो इंक्रीज़ हुआ है। सो फाइनल में से आपने इनिशियल माइनस करना है, सो इंक्रीज इज़ 960। 20th क्वेश्चन में सपोज जो अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इट इज़ x। जो नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे गए हैं उसमें मार्केट प्राइस हर एक शेयर का 60 है, नॉमिनल प्राइस इज़ 50 एंड मार्केट प्राइस हर एक शेयर का 60 है। तो अगेन आपने इन्वेस्टेड वैल्यू को मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर से डिवाइड किया है, सो इट इज़ द नंबर ऑफ शेयर्स ब्रॉट। नंबर ऑफ शेयर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे नॉमिनल प्राइस ऑफ वन शेयर इनटू डिविडेंड का रेट इट इज़ 10% और टोटल डिविडेंड इनकम 450 आपको दी हुई है। यहाँ से आप इन्वेस्टेड वैल्यू निकालोगे इट इज़ 5400। सेकेंड पार्ट जो इस क्वेश्चन का है उसमें आपने अगेन प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। सपोज प्रॉफिट परसेंटेज इज़ P, सो P by 100 ऑफ 5400 दैट इज़ इन्वेस्टेड वैल्यू दैट इज़ इक्वल टू डिविडेंड इनकम। तो यहाँ से सॉल्व करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है 8.33 या 81/3%। नियरेस्ट होल नंबर में आपने निकालना है, सो 8.33 के नियरेस्ट होल नंबर इज़ 8, सो आंसर इज़ 8%।